हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही साथ आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं, इस बात को जानेंगे। ये 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ होगी, जहाँ कुछ साथ ही साथ गाइडेंस भी होगा। और अगर आपके मन में अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल तैयार रखें। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के करंट एनर्जीज़ के बाद आपके सवाल का जवाब लूँगी। अगर सवाल का जवाब हाँ में आता है, येस और नो के अलावा गाइडेंस भी हो सकता है। अगर सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर समय जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक वो काम आपका हो पाएगा या कब तक वो काम आप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपके लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस बात को जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप अगर दोनों ही सेक्शन अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने लव लाइफ देखना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर सिर्फ लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेक्शन बी का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आइए धनु राशि के बारे में जानते हैं। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. Current energy in personal and professional life. Current energy in personal and professional life. Current energy in personal and professional. पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी काम को बहुत धैर्य और लगन के साथ कर रहे हैं। जिस भी काम को आप कर रहे हैं पूरे परफेक्शन के साथ उस काम को ख़त्म करना चाहते हैं, या आप इन दिनों अपने किसी स्किल को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी काम की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हो, या फिर किसी सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, या इन दिनों आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, ताकि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो, इसके लिए खुद को आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो आपको करने का मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सफलता है। जो कुछ आपने चाहा था, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी चाही थी अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड या अपने पर्सनल लाइफ में, वो आपकी विश पूरी हो सकती है। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए हीलिंग है। अगर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे थे या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो आप पूरी तरह रिकवर हो सकते हैं, या आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये द स्टार कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हीलिंग है। कोई अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए वैसी परिस्थितियां नहीं थी जो आपके अनुकूल हो, या जिन परिस्थितियों से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें, वैसी अगर परिस्थितियां नहीं थी तो अब परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए एक कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, और कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव चेंज है। यहाँ द स्टार कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस दे रहा है कि अगर इस वक्त अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी बात को लेकर आप निराश हैं, या फिर आप जिस तरह से सफलता की उम्मीद कर रहे हैं वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि उम्मीद अपनी कायम रखें
अपने आप पर भरोसा करें। अपने काम में आपको 100% देने की ज़रूरत है। धैर्य और लगन के साथ काम करते रहें। आने वाले दिनों में आपको आपके काम में सफलता मिलेगी या आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। जिस तरह की सफलता आप की उम्मीद आप रखते हैं, उस सफलता को आप हासिल कर लेंगे। तो अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो यहाँ अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके लिए खुशी का मौका हो सकता है। पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की एक की इंगेजमेंट हो इन दिनों, या फिर मैरिज हो, या फिर आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड हो, उनके खुशी में आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है। कोई शादी का समारोह हो या कोई और भी समारोह हो, उसमें आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सनल लाइफ में खुशियाँ हैं। किसी समारोह का आप हिस्सा बन सकते हैं या आप अपनी खुशी में किसी को शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो जहाँ आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, इस सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है या फिर इंक्रीमेंट है। और अगर आपके बिज़नेस की बात की जाए तो आपके लिए आपके काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है या फिर कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी खुशियां हैं। किसी की खुशी में आप शामिल हो सकते हैं या अपनी खुशी में आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, कलीग्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं, आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें, रेस्ट करें, ताकि आप अपने आप को रिजुविनेट कर पाएँ। जो भी ये आपके हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे समारोह हों जिसकी वजह से आप काफ़ी बिज़ी चल रहे हों, या प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत डेडिकेटेड होकर अपना कोई काम कर रहे हैं, किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इन दिनों रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें ताकि आप अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर पाएँ। अपने काम की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा रिलैक्स करें, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें। आप इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन या एकांत का सहारा ले सकते हैं। इससे आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर पाएंगे और इसकी वजह से आप और भी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेवारियां निभा सकते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स करें। चलिए जानते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके इस करंट सिचुएशन के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। आपके लिए कार्ड है रिमेन पॉजिटिव का। एंजल आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें, सकारात्मक विचारों से खुद को जोड़े रखें। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी स्ट्रेस कुछ हैं जिनका आप इस वक्त सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, रेस्ट करें,
अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें ताकि आप अपनी सकारात्मकता से जुड़े रहें। नेक्स्ट है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके लिए ज़रूरी है किसी बात की पूरी जानकारी जुटाना, या जितनी जानकारी है, अगर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई अहम फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो जो जानकारियां हैं हो सकता है कि वो काफ़ी नहीं हैं। अभी आपके लिए और भी जानकारियां जुटाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ये कार्ड कहता है कि भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखें। जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं या अपने पर्सनल लाइफ में जिस खुशी को आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको खुशी मिलेगी या वो सफलता आप हासिल कर सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपना विश्वास खो रहे हैं अपने आप पर से, या अपनी ही क्षमताओं, अपनी योग्यता पर आप संदेह कर रहे हैं, तो आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी आस्था और भी ज़्यादा गहरी होगी। आपको अपने आप पर भरोसा होगा। जो अगर आप में से जो लोग अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं या किसी बात को लेकर संदेह कर रहे हैं अपने आप पर, तो जहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। ये रिमेन पॉजिटिव का कार्ड कहता है, सकारात्मक बने रहें, अपने आप पर भरोसा करें। आप जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं वो सफलता आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है आस्क योर एंजल्स। अगर आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर दुविधा है या कोई डिसीजन लेना है, वहाँ आपके लिए क्लैरिटी नहीं है या फिर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप ईश्वर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, एंजल, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनसे आप प्रार्थनाएं करें। आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आप अपने आप पर भरोसा करें, ईश्वर पर भरोसा करें। चलिए, अगर कोई आपका सवाल है तो आप उसे एक बार फिर से दोहरा लें और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो काम आपका हो पाएगा या क्या वो काम आप कर सकते हैं। एंजल से आंसर लेते हैं कि क्या आपका वो काम हो पाएगा। नो का कार्ड है। इस वक्त जो भी आपके मन में सवाल है उसका जवाब ना में है। ये करंट एनर्जी है, फ़िलहाल के लिए ना है। हो सकता है अभी आपकी तैयारी अधूरी हो या फिर आपके लिए वो सही वक्त नहीं है ये जब आप अपने काम को कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके लिए इंतज़ार करने का समय है या अपने आप को जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। चलिए, आपके लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ जानते हैं कि इस समय आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस समय आपके लव लाइफ में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप तनाव में हो सकते हैं। या तो आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है या फिर लोग हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप किसी गलतफहमी के शिकार हुए हैं अपने रिश्ते में, जिस वजह से आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आप एक दूसरे से नाराज़ हैं, किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं या फिर किसी ने जानबूझकर आपके रिश्ते में दरार डाली है। अगर इस समय ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो अपने रिश्ते को आपको संभालने की ज़रूरत है। किसी की वजह से आप दोनों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसका ख्याल रखें।
एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अपने रिश्ते को यहाँ संभालने की ज़रूरत है। जो लोग अपने रिश्ते में इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इस समय, आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी है, नाराज़गी है, तो यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। नाराज़गी के बजाय अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अपने लव लाइफ में आप जैसी स्थिति चाहते थे या जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे, आप में से कुछ लोग वैसे ही आप अपने लव लाइफ में सिचुएशन देखेंगे। अगर अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते थे या अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे, तो अब आपके पार्टनर की तरफ से हाँ हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि आप अब जो भी आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी है वो आपकी कोशिशें ही होगी जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में ये पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां थी जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या कोई नाराज़गी थी जिसकी वजह से सेपरेशन फेस कर रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए इस समय एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को संभालने की, तो आप उसमें सफल होंगे। जैसे भी आपकी तरफ से कोशिश होगी अपने रिश्ते को संभालने के लिए, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। तो अगर अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो अपनी तरफ से कोशिश करें, आपका रिश्ता संभल जाएगा। और कुछ लोगों के रिश्ते में जैसा आप चाहते थे वो अब आप देखेंगे। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं या फिर आप दोनों के बीच सेपरेशन है, तो आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। अब आपके पार्टनर के साथ आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। जो भी बीती बातें थी वो उन्हें भुलाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। यहाँ आपको संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है, या फिर जिस पर्सन को आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं, क्या इनके साथ आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी या फिर क्या आपका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, इन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। द फूल की एनर्जी ऐसी है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको किसी निराशा की तरफ लेकर जा सकता है। वहीं सोच समझ कर लिया गया फैसला आपके लव लाइफ में खुशियाँ ला सकता है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। तो जो भी फैसला करे सोच समझ कर करे। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, जो कि किसी धोखे को या किसी षड्यंत्र को दर्शाता है। अगर आपके लाइफ में किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, तो आप जिन्हें भी अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं या जिन्हें प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, प्रपोज़ल मिल रहा है या प्रपोज़ करने जा रहे हैं। जिस भी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी जुटा लें, और साथ ही साथ आपकी कंपैटिबिलिटी किस तरह की होगी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग किस तरह की होगी, इन बातों को भी समझने की ज़रूरत है। तो कमिटमेंट से पहले आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। ये कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, अगर ये आपका कोई कलीग हो या कोई क्लोज़ फ्रेंड हो। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। स्कूल या कॉलेज में आपकी इनसे दोस्ती रही हो और अब आपकी ये मुलाकात आप दोनों के रिश्ते में एक बदलाव लेकर आएगी। आपके दोस्ती का रिश्ता आप प्यार में बदल सकता है।
तो यहाँ पर किसी क्लोज़ फ्रेंड या फिर किसी कलीग से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। 6 ऑफ कप्स कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन भी है। अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। अगर नाराज़गी थी, आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया था या आपकी बातों को नहीं समझ पाए थे, नाराज़ थे, तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए जानते हैं और क्या है आपके लव लाइफ की एनर्जी। Angels and spirits give guidance for collective Sagittarius current energies in their love life. Current energies in their love life. Angels and spirits, please guide us. Current energies in their love life. पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी रोमांटिक पर्सन है, ये जो भी पर्सन है जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं। साथ ही साथ चाहेंगे कि अगर आपको प्रपोज़ कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएं। इनकी एक्सपेक्टेशन होगी, या हो सकता है कि अभी आपको प्रपोज़ किया और तुरंत ही किसी तरह के कमिटमेंट की डिमांड करें या आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहें। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। यहाँ द फूल की एनर्जी भी है। आपके लिए ज़रूरी है कि जिनकी तरफ से प्रपोज़ल मिल रहा है, अगर ये पर्सन अगर इम्पेशेंट हैं या जल्दबाज़ी कर रहे हैं रिश्ते में आगे बढ़ने की, तो आप अपना वक्त लें। किसी भी फ़ैसले को लेने से पहले आप अपने लिए समय ले लें ताकि सोच विचार कर रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ।